पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं और वह हिंसा सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। आज सभ्य समाज में जब हम 21वीं सदी में चंद्रमा तक पहुंच गए हैं और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां विश्व का कोई देश नहीं पहुंचा वहां भी हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं इस देश की प्रगति के साथ। सौहार्द को बिगाड़ करके वह देश की प्रगति में बाधक बनना चाहते हैं। ऐसे कतिपय लोगों को जो राजनीति के तहत, क्योंकि निश्चित तौर पर यह अधिकारियों की अक्षमता है, यह उन जिम्मेदार अधिकारियों की अक्षमता ही मानी जानी चाहिए कि अगर वह किसी प्रकार से अनदेखी करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और वह एक इतना बड़ा भयावह रूप ले लेती है। फिर धार्मिक कार्यों में अगर कोई हिंसा होती है तो वह और भी निंदनीय हो जाती है, क्योंकि हमें इस देश में किसी के सौहार्द में और किसी के धर्म में प्रवेश करके उसके सौहार्द को बिगाड़ने का हक नहीं है। और अगर ऐसा करने वाले लोग हैं तो उनके विरुद्ध जो हमारे आईपीसी में धाराएं हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। उसको तब्दील करके उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चले। देश की शांति सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की शांति के साथ जुड़ी हुई है। अगर देश में कहीं पर भी अशांति होती है तो वह राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध, चाहे वो एक हो और चाहे वो अनेक हो, उनके विरुद्ध उसी की धाराओं के तहत मुकदमा कायम करके जांच की जानी चाहिए। और जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो कितने ही बड़े अधिकारी हो, निष्पक्षता पूर्वक उनको 5 वर्ष के लिए किसी भी प्राइम पोस्टिंग पर उनको पदस्थ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सरकार के लिए उपयोगी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी मानसिकता के भी सरकार के लोग हैं जो हिंसा पे ही अपना फायदा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हिंसा करा करके ही राज्य पे काबिज होना चाहते हैं और एक संप्रदाय को एक करना चाहते हैं। वैसे लोगों की कलई भी खुलेगी और इस हिंसा किसी भी तरह से आज के सभ्य समाज में अक्षम्य है, मान्य नहीं है। उसके विरुद्ध एक कठोर दंड लगा करके ही